Assalamu alaikum. I hope you guys are doing great. So welcome to Friends Preparatory Academy. The next lecture. The today's lecture is the pronoun. इसम ज़मीर जिसको आपने उर्दू में जो है वो पढ़ा होगा. सो प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, प्रोनाउन को समझने से पहले ये समझ लें कि वो एक नाउन का हिस्सा है या वो नाउन से जुड़ा हुआ है. नाउन के बगैर प्रोनाउन नहीं हो सकता. अब जैसे आपने वर्ड सुना होगा प्रो का लफ्ज़. प्रो क्या होता है? हम अक्सर सुनते हैं आईफोन प्रो मैक्स, आईफोन 14 आ गया है, प्रो मैक्स 14 आ गया है. सो द प्रो इज़ नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट अपग्रेडेड थिंग. तो नाउन, ये देखिए नाउन इसका हिस्सा है. नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाली कोई चीज़ जो कि नाउन को ही रिप्रेजेंट कर रही है. अब जैसे आईफोन की बात की जाए तो आईफोन 13 है, रिप्रेजेंट तो आईफोन को ही करेगा. आईफोन 14 है, रिप्रेजेंट तो आईफोन के ब्रांड को ही कर रहा है ना. इसी तरह प्रोनाउन भी नाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है. और अब इसमें एक एग्जांपल है, मैं आपको बताऊं तो डेफिनेशन पे आ जाते हैं. इट इज़ अ वर्ड, ये एक ऐसा लफ्ज़ है विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. एक ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है वो नाउन का ही कह लें, रिश्तेदार है, दोस्त है, जो उसको ही रिप्रेजेंट करेगा, जो उसकी ही हामी भरेगा, लेकिन उसकी जगह पे जो है वो इस्तेमाल होगा. नाउन की डेफिनेशन पे आ जाते हैं. प्रोनाउन की डेफिनेशन है हमारे पास. इट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है. जैसे नाउन देखें तो एग्जांपल है साइमा इज़ अ गुड गर्ल. साइमा एक अच्छी लड़की है. ये हमारे पास इसमें नाउन क्या है, हमने पहले भी पढ़ा है कि नेम ऑफ़ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. नेम ऑफ़ अ पर्सन साइमा जो है हमारे पास एक नाउन है, और गर्ल जो है वो भी एक नाउन है हमारे पास. तो साइमा, अब नेक्स्ट, अब जैसे बात बढ़ेगी, शी लव्स चिल्ड्रन. शी लव्स चिल्ड्रन. शी कौन है? प्रोनाउन आ गया. शी किसकी जगह पे आया था? साइमा की जगह पर आया था. साइमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट अब शी लगा देंगे, ये हो गया प्रोनाउन. प्रोनाउन प्रोनाउन शी जो है हमारे पास प्रोनाउन है. लव्स चिल्ड्रन, कौन बच्चों को पसंद करता है? साइमा बच्चों को जो है वो प्रेजेंट करती है. अब ये हमारे पास आ जाता है साइमा के लिए शी का वर्ड इस्तेमाल हुआ है. अब एक बार साइमा आएगा या एक बार अली आएगा, उसके बाद ही, शी, इट हम यूज़ करेंगे. अच्छा, इसका एक प्रॉपर वजह है इसकी, क्योंकि जब हम राइटिंग स्टाइल यूज़ करते हैं तो उसमें हम बार बार नाउन नहीं लगा सकते. जैसे अली इज़ अ गुड गर्ल, अली लव्स टू प्ले फुटबॉल, अली लव्स चिल्ड्रन, अली दिस, बार बार अली अली नहीं कर सकते. हमें उसके लिए जो है हमारा एक्सप्रेशन ख़राब होता है. हमारा बार बार एक ही एक्सप्रेशन देने से हमारी राइटिंग स्टाइल ख़राब हो रहा होता है. इस वजह से जो है ना, बेसिकली जो प्रोनाउन हमने जनरेट किया था कि हम शी लगा देते हैं, वेरी शॉर्ट थिंग जो कि नाउन को ही रिप्रेजेंट करती है. तो ये हमारे पास क्या है? प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह पर आता है लेकिन प्रेजेंट वो नाउन को ही करता है. इसको बोलते हैं प्रोनाउन और इसम ज़मीर. अब इस प्रोनाउन की बहुत सारी जो है वो आगे टाइप्स हैं और इनको इस्तेमाल करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, बट अभी हम टाइप्स पे जाएंगे. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. The first is personal pronoun. Personal pronoun क्या? A pronoun which is used in place of person is called personal pronoun. In place of person or place or thing, you can say that. तो ये हमारे पास personal pronoun होता है. Personal pronoun mostly इसको pronoun, simple pronoun में ही आप ले जाएं. तो जैसे हमारे पास इसके भी, जैसे Ali is a good boy, he is a good boy. Karachi is a good city, it is a good city. और कोई भी इमोशंस है, आई लव फेमिनिज्म इज़ प्रोवोकिंग नाउ आवर डेज, इट इज़ प्रोवोकिंग नाउ आवर डेज. अब देखिए किस तरह हम किसी भी थॉट को, पर्सन को, प्लेस को जो है वो हम प्रोनाउन का वर्ड दे दे के हम उसको नेक्स्ट अपनी बात कंटिन्यू करें. तो ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन. अब इसमें दो चीज़ें याद रखने वाली हैं, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस जो होता है, आपको इन्हें लर्न करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये नहीं आएंगे तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आ सकते. सब्जेक्टिव केस में अब जैसे सारी चीज़ें हैं, आई, वी, ही, अब उसने उसमें कैटेगराइज कर दिया है कि जो आई है, वी है, यू है, ही, शी, इट, दे, ये इसके सब्जेक्टिव केस हैं. ये भी प्रोनाउंस हैं, ये भी प्रोनाउंस हैं, लेकिन इसके ये सब्जेक्टिव केस हैं. ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होते हैं और ये ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होते हैं. मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सारे जो हैं वो ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज़ होते हैं. और ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस कहाँ इस्तेमाल होता है, ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चीज़ें
क्लियर हो जाएंगी। अभी बस आपको इतना याद रखने की ज़रूरत है कि ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। ये वाले क्वेश्चंस भी बीपीएससी एफपीएससी में आ जाते हैं कि आई वो यू ये क्या हैं, आपके पास सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये हमारे पास सारे जो हैं पर्सनल प्रोनाउंस हैं और ये हमारे पास ये वाले सब्जेक्टिव केस हैं और ये वाले हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस हैं। सिंपल प्रोनाउंस भी आप इन्हें कह सकते हो जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। देखें आई जो है वो अपना नाम अगर लूँगी तो आई उसकी जगह यूज़ हो जाएगा। आयशा, हमना, अली 3 लोग जो हैं दे आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी, उनकी जगह मैं वी यूज़ कर दूँगी, दे यूज़ कर दूँगी। अगर मेरा नाम नहीं है तो अगर मेरा नाम है तो हम वी यूज़ कर दूँगी कि वी आर गोइंग फॉर द पार्टी। यू है अहमद इज़ अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय। ही शी इट दे जो है इट जो होता है मोस्टली हम यूज़ करते हैं। सो द नेक्स्ट इज़ पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन के जो नाम है उसी से आप देखें कि पोजेसिव पोजेशन क्यों हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। वर्ड आपने सुना होगा कि ये बहुत पॉजेसिव है अपनी चीज़ों को लेके, ये बच्ची अपनी चीज़ नहीं देती। पोजेशन होता है अपनी मलकियत जताना, पोजेशन। तो ये हमारी करेक्शन में भी आती हैं कुछ चीज़ें। पोजेशन होता है अपनी मलकियत जताना। प्रोनाउन है ऐसा प्रोनाउन जो अपनी मलकियत जताए। तो अ प्रोनाउन विच इज़ यूज टू इंडिकेट पोजेशन, ऐसा प्रोनाउन जो अपनी मलकियत को जताए और रिलेशन या अपने ताल्लुक़ को जताए, कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। अब यहाँ पे इनके वर्ड्स क्या क्या होते हैं, माई, आर, योर, हिज, हर, इट, देयर, ये इस तरह के जितने भी वर्ड हैं ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। माइन, आर, योर्स, हिज, हर, इट्स एंड देयर। अब ये सारे हैं पोजेसिव प्रोनाउन। अब मैंने कैटेगराइज इसलिए किया है, ये भी सब्जेक्टिव पार्ट है और ये भी ऑब्जेक्टिव पार्ट है। जैसे ऊपर मैंने ये बात बताई थी, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज़ अगर ये नहीं आती आपको तो आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव होने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। माय है, अब आई का माय है, वी का आर है, यू का योर है, हिज का ही का हिज है, इट का इट्स है, दे का देयर्स है। ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस के पोजेसिव हैं, सब्जेक्टिव केस में ही। ऑब्जेक्टिव केस के ही ऑब्जेक्टिव हैं पोजेशन में। माइन, अस का आर्स, यू का योर्स, हिम का हिज, हर का हर और इट का इट्स, देम का देयर। अब ये देखें ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है। इनमें इतना फ़र्क याद रख लें कि इनके बाद नाउन आना ज़रूरी होता है और इनके बाद नाउन आना ज़रूरी नहीं होता। अब इस तरह की एक स्टेटमेंट आपके पास आ जाती है, दिस इज़ माई बुक, वेयर इज़ योर्स। अब वो पूछता है कि इनमें से जो है वो सब्जेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा है और ऑब्जेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा है। याद रखिएगा सब्जेक्टिव केस के जितने पोजेशन होते हैं उनके बाद नाउन की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे पास माय था, माय के बाद नाउन बुक आना ज़रूरी हो गया था। वेयर इज़ योर्स ऑब्जेक्टिव केस के बाद नाउन के आने की ज़रूरत नहीं होती, चल जाता है काम। तो ये इनमें डिफरेंस होता है। इस तरह का एक क्वेश्चन आ चुका है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी पोजेसिव है ये भी पोजेसिव है, तो इनमें से कैसे पता चलेगा कौन सा हमारा है। तो ये सब्जेक्टिव है और ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव पोजेशन में आ जाता है। द थर्ड इज़ वी हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्शन से इसको याद रखिएगा। हर एक प्रोनाउन को उसके नाम से याद रखना है आपने। रिफ्लेक्शन का वर्ड सुना होगा, शीशे के आगे खड़े होकर कहते हैं ना हमारी देखो रिफ्लेक्शन आ रही है, मतलब हम जैसे हैं वैसा ही हमें नज़र आ रहा है। तो इस हिसाब से इसको याद रखिएगा। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जो हमें रिफ्लेक्स कर दे, हमारा जो सब्जेक्ट है काम करने वाला है उसकी रिफ्लेक्शन दे। कैसे, ये देखते हैं इसकी डेफिनेशन। व्हेन द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट एंड द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिकॉल्स बैक टू द सब्जेक्ट। कहता है ऐसा कोई भी अमल कि जब सब्जेक्ट होता है, मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में कि सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, या ऑब्जेक्ट अगर काम कर रहा है आपका समटाइम्स उस पर इफेक्ट हो रहा है। कहता है सब्जेक्ट कोई काम करे और वो काम मुड़ के उसी के ऊपर इफेक्ट कर दे। तो जैसे वो स्कूल जा रहा है, वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। अब सब्जेक्ट का इसमें कोई अफेक्शन नहीं है, अफेक्ट किससे हो रहा है, ऑब्जेक्ट पे हो रहा है। अब दूसरी एग्जांपल में दूँ, मैं अपना हाथ काट लूँगी। मैंने क्या किया,
काम किया हाथ काटने का, हाथ किसका कटा, मेरा ही कटा। अब देखिएगा जो भी काम हुआ वो सब्जेक्ट ही कर रहा है और सब्जेक्ट पे ही उसका असर हो रहा है, तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास होती है रिफ्लेक्शन हो जाती है। तो इस तरह के, अब इस तरह के जितने भी प्रोनाउंस होते हैं जो ये बता रहे होते हैं कि आपका जो काम हुआ है वो उड़ के वापस आपके सब्जेक्ट पे ही लग रहा है, तो आपके पास वो होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, ही कट हरसेल्फ, उसने अपने आप को काट लिया, या ही कट हरसेल्फ्स हैंड, या उसने अपना हाथ काट लिया। अब क्या काटा, क्या हाथ काटा, जो भी काटा वो जो है उल्टा उसके ऊपर ही रिफ्लेक्ट। ही किल्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप को मार लिया, ही किल्ड हरसेल्फ हिमसेल्फ। अब क्या हुआ, उसने अब मारा किसको, मारने का काम किसने किया, ही ने, और काम हुआ किस पे, उसी पे वापस वो काम हो गया। तो ये क्या हो रहा था, ये रिफ्लेक्शन हुआ है काम करने वाले का, जो काम हुआ उसी पे उल्टा हो गया है। तो इस तरह के वर्ड्स जितने भी हैं, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ, आई हैव डन माई सेल्फ, आई हैव माई वर्क बाय माई सेल्फ, मैंने अपना काम खुद ही कर लिया है। आवर सेल्फ, वी हैव डन आवर वर्क आवर सेल्फ, हमने अपना काम खुद ही कर लिया। काम किसने किया, हमने। काम का अफेक्ट किस पे, वो हमने ही किया, हम पे ही हुआ। योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये जितने भी सेल्फ हैं ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सवाल भी आपके पीपीएससी में आ चुका है, यू शुड नो दैट कि ये वर्ड सारे जो हैं की पॉइंट हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। पता चल गया होगा, इसमें सब्जेक्ट काम करता है और वो काम का अफेक्ट उसी पे हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। थर्ड वी हैव इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव वर्ड, इंटेरोगेटिव कहीं ना कहीं सुना है आपने लेक्चर्स में। इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन का मतलब होता है सवाल जवाब करना, सू रखना, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं, कि पता होना चाहिए आपको कि अच्छा कैसे है, क्यों है, कब है। ये सवाल पूछने वाले जितने भी होते हैं वो इंटेरोगेटिव होते हैं। तो ऐसे प्रोनाउन जो इंटेरोगेटिव हों, जो प्रोनाउन को इशारा करके सवाल करें, तो वो हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे अ प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, कहती है ऐसा प्रोनाउन जो आपको मदद करे सवाल करने में या सवाल को ढूंढने में, तो वो आपका होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे हमारे पास है अली, फॉर एग्जांपल, ये मैंने समझाने के लिए आपको, ही इज़ अली, ये अली है। अब फॉर एग्जांपल, हु आर यू, तुम कौन हो, हु, तुम, कौन हो। हु का जब भी आंसर निकलेगा, ये बात याद रखिएगा। आप कहेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। देखिए हु का जवाब ढूंढें, हु का जवाब, हु आर यू, ही इज़ अली। अब हु का जवाब था अली, हु का जब भी जवाब निकलेगा वो कोई ना कोई नाउन होगा, तो ये नाउन की जगह पे सवाल किया जा रहा है, तो ये हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ही इज़ इन कराची, वो कराची में है, सवाल क्या बनेगा, वेयर इज़ ही, वो कहाँ है, इसका जो भी जवाब होगा वो कोई ना कोई जगह का नाम होगा, मतलब कोई ना कोई हमारे पास नाउन होगा, जो कि इसका मतलब है ये ऐसा वर्ड है, ये ऐसा इंटेरोगेटिव वर्ड है जो हमारे नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं वो हमारे पास इंटेरोगेटिव जो हैं वो प्रोनाउंस होते हैं। वर्ड्स लिख दिए, वेयर, वाई, हु, हुज, हुम, विच, इस तरह के जितने भी वर्ड्स आएंगे और इस तरह उसका आंसर हमेशा नाउन निकले, तो आपके पास वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। फोर्थ है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव, अब रिलेटिव से हमेशा याद रखिएगा रिलेशन, रिलेटिव आपके रिश्तेदार जैसे होते हैं, अटैच्ड विद यू, और रिलेट करना, मिलते जुलते रहना, इस लिहाज से याद रखिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, अ प्रोनाउन विच रिलेट्स टू सम नाउन, एक ऐसा प्रोनाउन जो नाउन की तरफ इशारा करे, और प्रोनाउन या प्रोनाउन की तरफ चाहे इशारा कर ले, ऑलरेडी मेंशन इन अ सेंटेंस, कहता है कि सेंटेंस हो, पहले बात हो चुकी है और उसी के बारे में इशारा करके आपको जो भी वर्ड नाउन की तरफ इशारा करेगा कि ये, तो वो हमारे पास प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन का रिलेशन बना हुआ है, वो साथ है, उसी की बात की जा रही है, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। हु, विच, दैट, हुज, एज, बट, ये सारे वर्ड्स हैं रिलेटिव प्रोनाउन के। अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। ही इज़ अ बॉय, ये वही लड़का है। हु स्टील्स माई फूड, जो मेरा खाना चुराता है, ये वही लड़का है जो मेरा खाना चुराता है। अब देखें कौन खाना चुराता है, पहले ये बात मेंशन हो गई है कि ये वो लड़का है, आंसर भी वही है, सवाल भी वही है। याद रखिएगा इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि इंटेरोगेटिव होता है जहाँ सिर्फ सवाल ही सवाल हो,
रिलेटिव वो होता है जहाँ जवाब भी हो और सवाल भी पूछा गया और वो सवाल इशारा करके पीछे की तरफ, ही इज़ अ बॉय हु, ये वही लड़का, हु किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, बॉय के लिए, वही लड़का है जो मेरा खाना चुराता है। तो ये हमारे पास हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन कि आपके पास सवाल जवाब है फिर भी आप सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे अगर आपको मिसाल के तौर पे कहूँ कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स रिश्तेदार होते हैं, पता होता है उनको सारी बात का, फिर भी वो कहते हैं अच्छा कैसे हुआ था, तो आप उस बात से इसको याद रखा करें कि रिलेटिव रिलेशन है। ही इज़ अ बॉय, ये वही लड़का है जो मेरा खाना चुराता है, सवाल भी वही है, जवाब भी वही है। देखिए क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो ये इंटरोगेटिव तो नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये नाउन की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। फिर हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेट से याद रखिएगा, डिमॉन्स्ट्रेशन का वर्ड आपने सुना होगा, इससे मुराद ये होती है इशारा करना। डिमॉन्स्ट्रेशन क्या मतलब होता है, रिप्रेजेंट करना किसी चीज़ को। डिमॉन्स्ट्रेट इशारा करना, जैसे हम अक्सर कह देती हैं ये चीज़ मेरी है, वो चीज़ मेरी है। अब ये वो जो भी होगा वो नाउन होगा, जो भी होगा नाउन होगा, ये मेरा है वो मेरा है, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि भाई दुनिया की सारी चीज़ें नाउन हैं। अब उनको बुलाने के लिए भी तरीक़ेकार मौजूद हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसकी है अ पर्सन विच इज़ अ पर्सन, अ प्रोनाउन या नेम ऑफ अ पर्सन व्हाटएवर, अ प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड टू पॉइंट आउट थिंग्स और पर्सन ऑलरेडी मेंशन इन अ सेंटेंस। कहता है कि ऐसा होगा कि सेंटेंस में या तो वो मेंशन होगी पहले से, या आप जो उसको इशारा करेंगे, सामने पड़ी है और इशारा किया जा रहा है कि ये चीज़ मेरी है, ऐसा प्रोनाउन। अब देखिए ना, मैं कह रही हूँ ये पेन मेरा है, ये वाला पेन, अब मैंने नाम नहीं लिया, इसका जब भी नाम निकलेगा वो कोई ना कोई नाउन होगा। पेन है, पता है हमें, ये काउंटेबल नाउन है। मैं कह रही हूँ ये मेरा है, ये, अब ये जो वर्ड ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये हमारे पास होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज़ योर कैट, ये बिल्ली तुम्हारी। अब ये जो वर्ड ये है ना, ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस पेन इज़ माइन, ये पेन मेरा है, तो ये जो ये है ना, ये मेरा, ये दिस जो है वो आपके पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस, दैट, दोज, वन, सच, ये सब आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। द नेक्स्ट वी हैव इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इंडेफिनाइट प्रोनाउन, अब इसके भी नाम से हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को लर्न करना है तो कीवर्ड्स ऑलवेज आपको याद होने चाहिए। इनडेफिनाइट का मतलब होता है, डेफिनेट का मतलब तो सुना ही होगा ना, हम लॉट्स ऑफ टाइम बोल रहे होते हैं डेफिनेटली हम ये कर सकते हैं। डेफिनेटली मतलब जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, जाहिर सी बात है। तो अब इनडेफिनाइट का मतलब है जाहिर सी बात नहीं है, मतलब कि धुंधली धुंधली चीज़ें। इनडेफिनेटली समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्ट क्या है, एग्जैक्टली कोई भी बात नहीं होती इसमें। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोनाउन विच इज़ यूज टू इंडिकेट सम अनस्पेसिफिक पर्सन और थिंग इज़ कॉल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो आप इंडिकेट करें अनस्पेसिफिक थिंग्स को। अनस्पेसिफिक कैसे, इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ। क्लास में बैठे बैठे अक्सर हम कहते हैं कि किसी के पास पेन है, किसी के पास, समवन हैज़ अ पेन। तो अब उसमें किसी, सारे बच्चे बैठे हैं, अब मैं किसी एक को पॉइंट आउट करूं तो वो उनको समझ भी आता है, टीचर डायरेक्टली हमें कह रही हैं, लेकिन हम एक को पॉइंट आउट नहीं कर रहे। अब सारे बच्चे यहाँ परेशान है, किसको कहा है, किसी के पास है, कौन देगा अब। तो यहाँ क्या हो गया, इनडेफिनेटली काम हो गया। जिसको भी, जिस भी नाउन को बुलाया जा रहा है वहाँ वो इनडेफिनाइट है, समझ नहीं आ रही किसी को भी, क्लियर नहीं है, किसी को वाज़े तौर पे नहीं बुलाया जा रहा। तो इस तरह जब भी पॉइंट आउट किया जाता है तो वो होता है इंडेफिनाइट प्रोनाउन। समवन, अब कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे देखें, ईच, एवरी, हर बच्चे को, अब एवरी का वर्ड होता है हर बच्चा ही यहाँ निकम्मा है। अब किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, हम इकलौते को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। तो ये हमारे पास है ईदर, ईदर या तो आप या तो ये, आ जाओ मेरे पास, जल्दी से काम है मुझे। अब बच्चे दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, इनकी बात कर रही हैं या मेरी बात कर रही हैं। तो दिस इज़ व्हाट ही, जितने भी वर्ड्स हैं ये हमारे पास इंडेफिनाइट हैं। एनी वन हैज़ अ पेंसिल, किसी के पास पेंसिल है। यू बोथ आर यूजलेस, हम दोनों यूजलेस, तो वो दोनों में आप किसी एक को डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं कर रहे हो। तो ये होते हैं इंडेफिनाइट प्रोनाउन, किसी को बुलाना लेकिन पता भी ना चले कि आखिर इन सब में से किसको बुलाया जा रहा है, लेकिन पॉइंट आउट भी किया जा रहा है। तो इस तरह के वर्ड्स को हम बोलते हैं इंडेफिनाइट प्रोनाउन। अब हमारे पास है केसेस ऑफ प्रोनाउन, कि जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं ज़रा उसको हम देख लेते हैं। ये एक छोटा सा चार्ट है, बड़ा अहम है, बिकॉज पीपीएससी में लॉट्स ऑफ टाइम इस तरह के ना क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। सब्जेक्टिव केस, फर्स्ट पर्सन कौन सा, सेकंड पर्सन कौन सा,
और ये सब ज़रूरी हैं आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए, स्पेशली डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, जितनी भी चीज़ें आप करते हैं तो उनमें ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक चार्ट बनाया, आप इसे देखिएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, कि आखिर ये तीनों है क्या चीज़। फर्स्ट पर्सन कहते हैं जो बात कर रहा होता है, जो स्पीकर है आपका साथ, जैसे मैं हूँ, अभी मैं स्पीकर हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं, हम बात कर रहे हैं। तो सेकंड पर्सन होता है जिससे बात की जा रही हो, यू, तुम, ये वो लोग, तुम सब, वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। थर्ड पर्सन होता है जो अभी हम दोनों के दरमियान मौजूद नहीं है। तीसरा है ये वो जो आ रहा है, जो हमारी डिस्कशन में अभी तक शामिल नहीं। तो ये वो सब, या कोई नाम कह देते हैं, अलीना, तुम्हें पता है अलीना कल आई थी, मैं आज आऊँगी, तुमने काम किया। अब देखो ये मैं हूँ या हम हैं, तुम हो या तुम लोग हो, वो है या वो लोग हैं, ये जितने भी हैं, ये थर्ड 3 कैटेगरीज़ हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन की कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं। अब इनके सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस हैं। ये पहले भी हम जो हैं वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ। अब इन केसेस को देखते हैं। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस है आई और वी, फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस है माई और आर, एंड फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है मी, अस, रिफ्लेक्सिव केस है माई एंड आर सेल्फ। अब ये देखें, आई, वी, माई, आर इसी के हैं, मी, अस, माई सेल्फ, आर सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पर्सन है हमारे पास यू का पॉजेसिव है योर, एंड यू का ऑब्जेक्टिव है यू, फिर उसका रिफ्लेक्सिव है योर सेल्फ। थर्ड पर्सन पे आते हैं ही, शी, इट, दे, वन, नेम या कोई सिंगुलर नेम आ जाता है आपके पास, तो हिज है, हर है, इट्स है, उसके सारे जो हैं आपके पास प्रोनाउंस आ जाते हैं। पॉजेसिव केस आ जाता है, ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है, या रिफ्लेक्सिव केस आ जाता है। तो दीज केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पर्सन इस तरह आएगा, सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का आपको पता होना चाहिए। अब स्पेशली इसमें क्या होता है, प्रोनाउन को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़ा, पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और हमारे पास है इंडेफिनिट प्रोनाउन। किस तरह इन सब चीज़ों को हमने केसेस में पुट किया है, समटाइम्स हम जब करेंगे तो मैं आपसे कहूँगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है अब जो यहाँ आएगा, सब्जेक्टिव केस लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, तो आपको याद होना चाहिए, ये रट्टा मारने वाली चीज़ है कि आपको ये फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि आपके पास फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस आई, वी है, ऑब्जेक्टिव केस मी, अस है, सेकंड का यू है, योर है एंड यू है, ही का जो है हिज आएगा, हिम आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो ये सारी चीज़ें, ये हमारे पास होता है प्रोनाउन, मतलब नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाला, लेकिन उनको इस्तेमाल करने का भी एक तरीका है, वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दैट। और अगर आपको, आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर, इनमें कोई भी इशू है आप, सो देयर इज़ अ नंबर, यू कैन टेक्स्ट और यू कैन आस्क द थिंग्स। कोई इशू हो जाए तो हम जो है वो आपको ज़रूर फीडबैक देंगे, और ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच।